जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शियाओ रूलोंग और शियाओ तियानी ने वांग फेंग पर अटैक कर दिया था, पर लू शुमिंग ने वांग फेंग को बचा लिया था और लू शुमिंग ने एक स्टार को कंडेंस भी कर लिया था। अब आगे, अब इस एपिसोड के शुरुआत में हम वांग फेंग को देखते हैं जो शियोबाई से बात कर रहा था, जहां शियोबाई उससे लाइटनिंग के बारे में पूछता है, जिस पर वांग फेंग बोलता है कि वो डीमन एम्परर के लेगेसी को एब्जॉर्ब करने के लिए सिटी के बाहर है। जिसे सुनकर शियोबाई पागलों जैसे हरकत करने लगता है क्योंकि उसे भी वो लेगेसी चाहिए थी, जिस पर वांग फेंग उसे समझाता है। जिसके बाद वो शियोबाई उससे बोलता है कि लू शुमिंग और किंग इंग जो टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हैं वो काफ़ी वीक है, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद वांग फेंग इम्प्रियान जुआन नेक की मदद से लू शुमिंग और किंग इंग के टेक्निक को इम्प्रूव कर देता है, जिस पर तभी वहाँ पर जी वेंटोंग और लू शुमिंग आ जाते हैं, जहाँ वो वांग फेंग से पूछते हैं कि ये क्या है। जिस पर वांग फेंग बोलता है कि मैंने लू शुमिंग और ड्यून लियो के टेक्निक को थोड़ा इम्प्रूव कर दिया है, और वो उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए लू शुमिंग को दे देता है। तभी जी वेंटोंग भी जाकर बाकी सबको बुला कर लेकर आ जाता है। तब लू शुमिंग भी उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगती है, जिसकी वजह से वो एक ही बार में 30 से भी ज़्यादा स्टार्स को कंडेंस कर लेती है, जिसे देखकर बाकी सब बहुत हैरान हो जाते हैं और वांग फेंग से अपनी अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करने को बोलने लगते हैं। तब लू शुमिंग ये नई टेक्निक दिखाने के लिए अपने सिस्टर के पास चली जाती है। तब जी वेंटोंग बाकी सबसे बोलता है कि तुम सबको लाइन लगाना होगा, और सबसे पहले वांग फेंग उसके टेक्निक को इम्प्रूव करेगा, जिसके पास अल्टीमेट मार्शल गॉड बॉडी होगा, जैसे कि ची बी लॉन्ग। तभी सुनकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जिसके जाने के बाद जी वेंटोंग वांग फेंग को एक बुक देते हुए बोलता है कि सिर्फ यही एक बुक है जिसमें ब्राइट धर्मा स्टेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो तुम इसे सिल्वर टाइगर किंग को दे देना। और ये बोलकर वो भी वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद वांग फेंग उस बुक को पढ़ने लगता है, जिसमें एक ब्राइट धर्मा स्टेज की टेक्निक होती है, जिसे वो प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ उस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए उसे एक हफ्ता हो जाता है। तभी वहाँ पर लू शुमिंग और जी वेंटोंग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वांग फेंग अपने प्रैक्टिस को रोक देता है और जी वेंटोंग से पूछने लगता है कि क्या हुआ, कोई ज़रूरी मैटर है क्या कि तुम लू शुमिंग को प्रैक्टिस के बीच से उठा कर लेकर आ गए। तब लू शुमिंग बोलती है कि वांग फेंग आज एक हफ्ता हो गया है और अभी तक तुम एक बार भी मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए हो, क्या तुम अपना प्रॉमिस भूल गए। तब वांग फेंग बोलता है अच्छा ठीक है, पर पहले तुम बताओ कि तुम्हारी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। इस पर लू शुमिंग बोलती है कि मैंने 300 स्टार्स को कंडेंस कर लिया है। जिस पर वांग फेंग बोलता है ये तो अच्छी बात है। तब जी वेंटोंग बोलता है कि अच्छा चलो बहुत बातें हो गई, अब काम की बात करते हैं। तब वो वांग फेंग को बताता है कि हमने एक प्लान बनाया है जिसकी मदद से हम ह्यूमन होल सिटी में छुपे सभी गद्दारों के बारे में पता कर सकते हैं। जिस पर वांग फेंग बोलता है तो तुम मुझे एक बेट की तरह यूज़ करना चाहते हो। जिस पर जी वेंटोंग बोलता है कि ह्यूमन होली सिटी में सिर्फ ऐसे 2 ही लोग हैं जो कि उन लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं, जिसमें से पहला सिल्वर टाइगर किंग और दूसरा तुम हो, और तुम्हें एक बेट की तरह यूज़ करना काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि तुम कल्टीवेशन में उतने अच्छे नहीं हो, तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ एक रेस्टोरेंट में जाकर लू शुमिंग के साथ डिनर करना होगा, और अगर तुम दोनों पर कोई अटैक नहीं करता है तो तुम दोनों डिनर करने के बाद सीधा तियानजिंग लेक की ओर आ जाना, और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि लू शुमिंग तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, और वो सब जैसे ही तुम पर अटैक करेंगे हम उन्हें कैप्चर कर लेंगे। तब ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद लू शुमिंग वांग फेंग को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, जहाँ वो डिनर को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है कि ये तो काफ़ी अच्छा डिनर है और वाइन भी काफ़ी अच्छा है। जिसे देखकर वांग फेंग बोलता है कि ये तो काफ़ी भुक्कड़ है, मुझे तो लगता है मुझसे अच्छा किसी को बेट बनाना चाहिए था। इसके थोड़ी देर बाद वो दोनों ही डिनर कर लेते हैं। तब लू शुमिंग वेटर को डिनर का पूरा बिल जी वेंटोंग के खाते में लिखने को बोलती है। जिसके बाद वो दोनों ही तियानजिंग लेक की ओर चले जाते हैं, जहाँ जाते वक्त लू शुमिंग बोलती है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, और ये बोलकर वो कुछ सामान खरीदने के लिए चली जाती है। जिसके जाने के बाद वांग फेंग भी अपने मन में सोचता है कि मुझे 2 लोगों का ऑरा फील हो रहा है जो हमारा पीछा कर रहे हैं, पर वो सोचता है कि उन सब ने सिर्फ 2 ही लोगों को क्यों भेजा है। तब वो दोनों फिर से तियानजिन लेक की ओर जाने लगते हैं, पर तभी बिंग यूरुओ
और जिन यू याओ उन दोनों पर अटैक करने के लिए सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लू शुमिंग अपने सामान से भरे बैग को वांग फेंग को देखकर उन दोनों से फाइट करने के लिए चली जाती है, जहां लू शुमिंग अपने अटैक से उन दोनों को पीछे कर देती है, जिसके बाद वो अपने किसी टेक्निक का यूज़ करने लगती है, पर बिंग यू वो अपने अटैक से उसके अटैक को ख़त्म कर देती है। तब लू शुमिंग फिर से उन दोनों पर अटैक कर उन दोनों को पीछे कर देती है। तब जिंग यू याओ वहां पर मौजूद लोगों पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर लू शुमिंग अपने अटैक से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर उन लोगों को बचा लेती है। और जिन यू याओ के इस हरकत की वजह से वांग फेंग बहुत गुस्सा हो जाता है। तब लू शुमिंग अपने पावर से जिन यू याओ पर अटैक कर उसे पीछे कर देती है और उस पर अटैक करने के लिए चली जाती है। तब जिन यू अपने सामने एक शील्ड बनाकर लू शुमिंग के अटैक से बचने लगती है, पर लू शुमिंग के एक दो अटैक में ही उसका शील्ड टूट जाता है। तब लू शुमिंग उस पर अटैक कर देती है, पर जिन यू उसके अटैक से बचकर पीछे हो जाती है। तब लू शुमिंग फिर से उस पर अटैक करके उसे डिफीट कर देती है। तब वांग फेंग को कहीं फाइट होने की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर वो बोलता है कि लगता है कि मार्शल गॉड पैलेस में भी एक फाइट स्टार्ट हो गया है। तब लू शुमिंग जिन यू और बिंग यू याओ से लड़ने लगती है, पर तभी वहाँ पर लुओ बी हाई और यून तियानी कुछ वॉर गॉड्स के साथ आ जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों वहाँ से भागने लगती हैं और वो सब उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। तब लू शुमिंग भी उन दोनों के पीछे जाने लगती है, पर वांग फेंग उसे ऐसा करने से रोक देता है। इस पर लू शुमिंग बोलती है कि लुओ बी हाई और यून तियानी ने तो अभी तक गोल्डन डिवाइन इफिफिनी को भी अचीव नहीं किया है, तो वो दोनों उन सबको हरा नहीं पाएंगे। जिस पर वांग फेंग बोलता है कि क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि उनकी पावर्स कुछ बढ़ी हुई लग रही थी, जरूर उन सब ने कुछ कंज्यूम किया होगा या उन दोनों ने अपने साथ किसी तरह के आर्टिफैक्ट को लिया होगा, तो वो दोनों उन सब से निपट लेंगे। पर अभी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, और ये बोलकर वो उसे किसी जगह पर लेकर जाने लगता है। जिस पर लू शुमिंग पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वांग फेंग बोलता है कि हम मार्शल गॉड पैलेस जा रहे हैं, क्योंकि उन सब का टारगेट मैं नहीं बल्कि मार्शल गॉड पैलेस है। और वांग फेंग के ये बोलते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को एपिसोड कैसा लगा।